नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस में 4 अंतर वाले प्रश्न। ये जो 4 अंतर वाले प्रश्न हैं ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और ये जो प्रश्न आते हैं ये 4 नंबर में आते हैं। कितने नंबर में आते हैं? ये 4 नंबर में आते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को 4 प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन हैं उनमें पहला क्वेश्चन कौन है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, रुधिर और लसिका में आपको अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है? रुधिर और लसिका में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। तो आइए देखते हैं। हमने इस तरीके से कुछ लिखा है, अंतर रुधिर और लसिका। तो पहला जो हमारा अंतर है वो यह है, यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। जो रुधिर है वो गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है और लसिका में हमने लिखा है यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा। यह लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है और यह रंगहीन है, इसमें कोई रंग नहीं होता है लसिका में, लेकिन फिर भी यह तरल संयोजी ऊतक है। अगला अंतर देखिए, दूसरा जो है हमारा अंतर वो है, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, जबकि लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। क्या नहीं पाई जाती हैं? लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस था। तीसरा देखिए, रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या है? तो रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है और लसिका में प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है। यानी जो रुधिर है उसमें प्रोटीन पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में और जो लसिका है उसमें प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता है। चौथा अंतर देखिए, इसमें ऑक्सीजन अधिक होता है। किसमें? जो रुधिर है हमारा उसमें ऑक्सीजन अधिक होता है और जो लसिका है हमारी उसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है। तो यही अंतर है, बहुत ही आसान है, आप इसे लिख देंगे और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो हमारा अगला प्रश्न है उसे देखिए। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं में आपको अंतर लिखना है। ये NCERT के सभी प्रश्न हैं और ये जो जितने भी मैं 4 प्रश्न बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें हल्के में मत लीजिए, आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो देखते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं मैंने इस प्रकार लिखी हैं और प्रत्यावर्ती क्रियाएं। तो देखिए, पहला अंतर जो है, शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। यानी ऐसी क्रियाएं जिनका हम खुद नियंत्रण नहीं कर सकते वो अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। और किसी उद्दीपन के प्रति अचानक व तीव्र प्रतिक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं वे होती हैं जो अचानक से हुई क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। तो पहला डिफरेंस यही हो गया। और जो हमारा दूसरा डिफरेंस है वो देखिए। दूसरा डिफरेंस है, इनका नियंत्रण मध्य मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण मध्य मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है और ये मुख्यतः, और जो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं ये मुख्यतः मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं, ना कि मस्तिष्क के द्वारा। यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। इनका उदाहरण समझ लीजिए, इससे आपको आसानी होगी अंतर लिखने में। जो हृदय का धड़कना और सांस लेना है वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। क्या हैं? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इनको हम रोक नहीं सकते या हमारे नियंत्रण में नहीं है। और उसके बाद जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं ये छींकना, खांसना, पलकें झपकना आदि ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। तो यही डिफरेंस था, बहुत ही आसान है, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर है, अलैंगिक व लैंगिक जनन में आपको अंतर बताना है। चैप्टर 8 से है, जनन वाले चैप्टर से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर बताना है आपको। तो मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो एक
एक ही जनक के द्वारा संतान उत्पत्ति होती है। इसमें क्या होता है, जो इसमें जनक होते हैं वो केवल एक ही होते हैं और उन्हीं के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। और इसमें लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः 2 जनकों का होना आवश्यक होता है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं है, इसमें 2 जनकों का होना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद इसमें दूसरा अंतर देखिए, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। जो अलैंगिक जनन है उसमें समसूत्री विभाजन होता है और जो लैंगिक जनन है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। बहुत ही आसान डिफरेंस है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। और जो तीसरा डिफरेंस है हमारा वो है, नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुणों वाले होते हैं। जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जो जीव बनते हैं वो उन्हीं के गुणों वाले होते हैं, मतलब उन्हीं के समान होते हैं, यानी अपने जनक के समान होते हैं। और जो लैंगिक जनन में है उसमें संतति के लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है। जो क्या कहते हैं, संतान उत्पत्ति होती है उसमें क्या होता है, उनके लक्षणों में अंतर परिवर्तन पाया जाता है और उनमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरीके से तैयार करेंगे क्योंकि डीएनए और आरएनए में अंतर हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसका आंसर देखिए, यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। जो डीएनए है हमारा यह गुणसूत्रों में पाया जाता है और जो हमारा आरएनए है वो कोशिका द्रव्य व केंद्रक में पाया जाता है। आपने डिफरेंस समझ लिया। पहला जो डिफरेंस है हमारा डीएनए और आरएनए में, डीएनए जो है वो गुणसूत्रों में पाया जाता है और ये आरएनए जो है कोशिका द्रव्य और केंद्रक में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा डिफरेंस देखिए, इसका एक अणु द्विश्रृंखला युक्त होता है। क्या होता है, जो डीएनए का अणु होता है वो द्विश्रृंखला युक्त होता है और जो आरएनए का अणु होता है वो श्रृंखला युक्त होता है। उसके बाद अगला डिफरेंस देखिए, इसमें सक्रा डी ऑक्सी राइबोस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जो डीएनए है उसमें डी ऑक्सी राइबोस पाई जाती है और जो आरएनए है इसमें राइबोस सक्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, राइबोस सक्रा पाई जाती है। उसके बाद अगला डिफरेंस 4 नंबर देखिए, इसका संश्लेषणकारी विकार डीएनए पॉलीमरेज है। क्या है, जो इसका संश्लेषणकारी विकार है वो डीएनए पॉलीमरेज है और जो आरएनए का संश्लेषणकारी विकर है वो आरएनए पॉलीमरेज है। तो यही 4 डिफरेंस थे डीएनए और आरएनए में। तो आप डीएनए और आरएनए में क्या कहते हैं अंतर को तैयार कर लेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चारों क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी ये 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। आप विश्वास कीजिए मुझ पर क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इनमें से कोई ना कोई एक जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर नई वीडियो आप तक। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक या किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।